हेलो स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम आईआईटी जेई में पूछा गया प्रॉब्लम है। इसमें एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रखा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रखा गया है जो कि स्टैटिक है, रेस्ट में है। और एक डाइपोल को इन्फिनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट चार्ज की तरफ मूव कराया जाता है। क्लियर है? इन्फिनाइट डिस्टेंस से इस डाइपोल को इस चार्ज की तरफ मूव कराया जाता है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारा मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है? इस डाइपोल का ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, जैसा डायग्राम में शो किया गया है। और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ ए है। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जब पॉइंट चार्ज से ये डाइपोल सिस्टम एक्स दूरी पे होगा तो इसका सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और साथ ही साथ ये डाइपोल सिस्टम इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जब ये डाइपोल सिस्टम होगा तो उस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पे दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा। अगर इस चार्ज को देखें नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये फोर्स F है। उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इसको F डैश मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा दूर पे है। इसलिए जो करीब रहता है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स इस पर कितना काम करेगा? F माइनस एफ डैश। अगर किसी सिस्टम पे दो तरह का फोर्स लग रहा हो तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स पहले इस पे कैलकुलेट करते हैं कितना एक्ट कर रहा है। कूलम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल F कितना होगा, पहले इस फोर्स को निकाल रहे हैं तो ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इसका मैग्नीट्यूड है और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका जो डिस्टेंस है वो x है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से F डैश लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस बदल जाएगा, इसका ये मैग्नीट्यूड Q था, इसका ये मैग्नीट्यूड Q है, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। लेकिन अब डिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस जो x है ये नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज के बीच का दूरी है, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग को 2a ऐड करना पड़ेगा x में, तब जाके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब F और F डैश मिल गया, हम लोग को नेट फोर्स निकालने के लिए F माइनस एफ डैश करना होगा, क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल F बड़ा है F डैश से, और होगा भी। तो F माइनस एफ डैश निकालते हैं। F माइनस एफ डैश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा होगा। F माइनस एफ डैश को नेट फोर्स मान लेते हैं और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं F नेट इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट के भीतर हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 1/2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अब केवल एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग नेट फोर्स निकाल पाएंगे।
तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करना होगा, तो नेट फोर्स जो लिखेंगे हम लोग एफ नेट इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म है उसको कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वो लिख सकते हैं कि फोर्स नेट जो है वो हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a स्क्वायर प्लस 4ax डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और अभी सिंप्लीफाई करना होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो हम लोग को नेट फोर्स मिल रहा है वो कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a स्क्वायर प्लस 4ax डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको और सॉल्व करना होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि ये क्यू स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर 4a कॉमन ले लें तो 4a ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पे a प्लस एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशन करना होगा, जैसे ये जो x डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा है इसके डिस्टेंस से, ये जो ट्वाइस से जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच का जो दूरी होता है काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू दिस मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस a को इस x की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x में a जोड़ना है तो a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से x में 2a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े क्वांटिटी में अगर कुछ छोटा चीज़ जोड़ा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी लॉजिक के आधार पे x में से a को नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ x के साथ 2a को नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो फोर्स नेट जो हो जाएगा उसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं a को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो केवल x बच जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी 2a को नेगलेक्ट करने पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। एक x से एक x को कैंसिल कर सकते हैं तो नेट फोर्स कितना मिल जाएगा, ये नियरली हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 4a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब हो जाएगा। इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट करते हैं, फाइनली नेट फोर्स को लिख पाएंगे हम लोग, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर a डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ऐसा होगा। लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें डाइपोल मोमेंट का भी बात किया गया है। ये जो डाइपोल मोमेंट है P, हम लोग को सॉल्यूशन में इस तरह से इंक्लूड करना है कि P भी रहे इसके अंदर, तो P को इंक्लूड करना होगा यहाँ पे। तो P को कैसे इंक्लूड करेंगे, हम लोग जानते हैं कि P का रिलेशन 2AQ ऐसा होता है, डिस्टेंस और चार्ज के टर्म्स में ऐसा लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज होता है। अब यहाँ से हम लोग A को रिप्लेस कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, जैसे A इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं P डिवाइड बाई 2Q। अब A की जगह पे अगर P बाई 2Q रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस नेट फोर्स में P भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं हम लोग Fn इज नियरली इक्वल टू क्यू स्क्वायर, A की जगह पे क्या रखना है P बाई 2Q, तो P बाई 2Q इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब पहले से है,
Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, F नेट ये नियरली हो जाएगा QP डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो जो इसका सॉल्यूशन है नेट फोर्स का वो हो जाएगा QP डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। यहाँ पे भी अगर आंसर इस तरह से अगर छोड़ देते तो भी आंसर करेक्ट होता, लेकिन प्रॉब्लम में P के टर्म्स में आंसर दिया गया है, तो P के टर्म्स में इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डाइपोल सिस्टम के कारण कितना नेट फोर्स लग रहा है, QP डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अगर सभी का मैग्नीट्यूड मालूम होता, न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होता, तो हम लोग पता कर पाते कि नेट फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डायरेक्शन के बारे में पता करें कि ये नेट फोर्स किधर काम करेगा, तो ऑब्वियस है कि इस फोर्स को बड़ा माने थे हम लोग इसके कंपेयर में, तो नेट फोर्स किधर काम करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, डाइपोल की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहां पे इस डाइपोल का काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया गया है कि जब इस इंस्टेंट पे, जब एक्स दूरी पे होगा, तो इस डाइपोल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स में 90% क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से बनाया जा सकता है। सेकेंडली, इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही बनाया जा सकता है, तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, क्योंकि ये दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हम लोग पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये निकाल पाए, कितना, QP डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस डाइपोल सिस्टम पे भी तो फोर्स लगा रहा होगा, कितना, इतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपनी तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। क्लियर है। जैसे कूलम लॉ में हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है, और सेम मैग्नीट्यूड होता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है जो कि डाइपोल लगा रहा है, तो डाइपोल पे भी तो फोर्स लग रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, कितना, इतना ही लगेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगेगा। क्लियर है। तो इसको डायरेक्शन में क्या करेंगे, नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको नेगेटिव मानना होगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव कर भी रहा है। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तभी तो डाइपोल इनफाइनाइट डिस्टेंस इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसी फोर्स के कारण मूव कर रहा है। क्लियर है। क्यों प्रॉब्लम में दिया गया था कि डाइपोल सिस्टम पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा था और ये फोर्स बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे ये डाइपोल सिस्टम के करीब आएगा ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इसको क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। अब नेट फोर्स मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है, इस फोर्स को मास टाइम एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि ए से यहाँ डिनोट किए हुए हैं, तो डायरेक्टली लिखते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एम, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं, mv dv बाई dx। ये टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ये टर्म, तो v dv बाई dx लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस QP डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ऐसा हो सकता है। अब लाइक वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और बाकी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग mv dv, और कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इक्वल्स टू माइनस QP डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, dx को ट्रांसफॉर्म किए यहाँ और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वेरिएबल साथ रखे। अब लिमिट पुट करते हैं, इस डाइपोल सिस्टम को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसकी तरफ मूव कराया जा रहा है। कहाँ तक, जब ये x डिस्टेंस पे था तब पूछा जा रहा है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब था तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा इसका, 0। और मान लेते हैं डाइपोल जब यहाँ पे आया तो उस दौरान उसका वेलोसिटी कितना हो गया v, क्योंकि इसी समय पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो उसका कुछ वेलोसिटी तो होना चाहिए, तो उसको क्या मान लिए, v। उसी तरह से जब डिस्टेंस यहाँ पे था, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो इसको इन्फिनिटी मानेंगे, ये डिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी। उसी तरह से यहाँ पे जब x डिस्टेंस पे आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। ये x का वेरिएशन है, डिस्टेंस का वेरिएशन।
ठीक है। तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस था कब, जब इनिशियली था, और फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, x यहाँ पे आने पे। अब हम लोग केवल इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग m v dv का इंटीग्रेशन v²/2 होगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 से v तो कोई चेंज नहीं होगा, तो mv²/2 ही लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू माइनस QP डिवाइडेड बाई 2πε0 x³ का dx/x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और साथ ही साथ लिमिट रखना होगा इन्फिनिटी से लेके x तक। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दें तो ये हाफ mv² है और यही पूछा जा रहा है, इसलिए इस मेथड में हम लोग गए। ठीक है, तो हाफ mv² को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इक्वल्स टू, अब बस इसका वैल्यू निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा -QP डिवाइड बाई 2πε0, x के पावर कितना हो जाएगा -2, और नीचे क्या हो जाएगा -2, इन्फिनिटी से लेके x तक। इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल किया जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, QP डिवाइडेड बाई 2πε0 1/2x² लिख सकते हैं, ऐसा होगा, और लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी से x तक। इस x² को x - 2 के पावर को रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा और पॉजिटिव बन जाएगा, तो नेट आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, QP डिवाइडेड बाई 4πε0 x²। ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि जब फाइनल लिमिट रखेंगे तो x² ही रहेगा, और माइनस जब इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही टर्म बचेगा हम लोग के पास। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसके पास, QP डिवाइडेड बाई 4πε0 x²। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा प्रॉब्लम। तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ही बनाया जा सकता था कि यहाँ पे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कितना एनर्जी है और यहाँ से यहाँ लाने में कितना एनर्जी लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, उससे हम लोग इक्वेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीका था, थोड़ा इसमें कैलकुलस का प्रोसेस लगाना पड़ा, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए सवाल के साथ मिलेंगे, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।